जिनके हाथ अहले बैत के नाम पे उठते हैं, अल्लाह उन हाथ को कभी किसी का मोहताज न करे। लगाए नारा दिल खोल के, या हसन। एक साथ मिलकर लगाओ। दीवानगी में लगाओ कि बकी से सैयदा फातिमा की तवज्जो हो जाए, गुंबदे खजरा से मुस्तफा जान रहमत की तवज्जो हो जाए, नजफ और करबला वालों की तवज्जो हो जाए। या हसन या हुसैन, या हसन या हसन या हुसैन। सुभान, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन। और अरे सैयदा फातिमा बकी से कह रहे होगी, बाबा देखा नहीं वो बंगाल वाले मेरे बेटों को कैसे याद कर रहे हैं, वो बंगाल वाले मेरे बेटों को कैसे याद कर रहे हैं। हुजूर की ने देख के मुस्कुरा दिया, फिर नजफ से मेरे मौला ने देख के मुस्कुरा दिया, करबला से शहजादा अली अकबर की नजर पड़ गई, तुम्हारा बेड़ा भी पार है हमारा बेड़ा। एक बात कहूं, आप कहेंगे या हसन या हुसैन कहने से क्या होता है। मैंने कहा गौस पाक ने कहा जो मेरा नाम ले ले उससे मुसीबत दूर हो जाती है। 11वें नंबर के बेटे को या गौस कह के पुकारो तो मुसीबत दूर हो जाती है। सुन्नियों के अकीदे में बाप लोगों को पुकारो तो फिर शान क्या, बाप लोगों को पुकारो तो फिर शान क्या। ये बाप लोग है, गौस पाक मुर्शिद लोग हैं। बात मैं पूरी कर रहा हूँ, क्या अर्ज कर रहा था, बात दूर निकली। अल्लाह अकबर। जिनकी नस्ल असल भी बेमिसाल और नस्ल भी, अल्लाह अकबर, असल बेमिसाल और नस्ल बेमिसाल। अब सुनिए, बात अब खत्म करने लगा, तमीद हो गई पूरी, अब बात खत्म करने। ये हुआ एक वजूद इमाम हुसैन का और यजीद का, दो वजूद बयान हो गए, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का और यजीद का दो। अब वजूद के अलावा मजाजन, जुमलों को बहुत नाप तोल के कह रहा हूं, मजाजन ये दोनों सिर्फ वजूद नहीं है, पहचान है, इस्तिलाह है, लुगत है, डिक्शनरी है, एक तहरीक है, एक फिक्र है, एक नजरिया है। कि अब अगर नजरिया है, तहरीक है, फिक्र है, ये दोनों मसलक है। दुनिया दो मसलकों में बटी है, या कोई हुसैनी है या कोई यजीदी है। और जो दो मसलक है दुनिया में, या कोई हुसैनी है या कोई, आपके अंदर भी दो कुव्वतें हैं। मजाजन कह रहा हूं, बस बात खत्म कर दूंगा, लेकिन कहीं भी खत्म हो जाएगी बात, तवज्जो करना, क्योंकि हमारे मौलाना राशिद रजी साहब की फ्लाइट पहले है और हमें साथ में जाना है। तवज्जो करना, हमारे अंदर भी दो कुव्वतें, एक कुव्वत को दिल कहते हैं, एक कुव्वत को नफ्स कहते हैं। अगर बात समझ में आ रही है बहुत अब गौर से सुनना, अब संजीदा बात है। हमारे अंदर दो कुव्वतें हैं, एक को दिल कहते हैं, एक को नफ्स कहते हैं। जो दिल है वो हमेशा नेकी की तरफ ले जाता है, जो नफ्स है वो हमेशा बुराई की तरफ ले जाता है। तो अब हम अहले मोहब्बत, अहले तसव्वुफ, अहले इरफान क्या कहते हैं, जो दिल है उसको हुसैन कहते हैं, जो नेकी की कुव्वत है उसको हुसैन कहते हैं, इमाम हुसैन। बार बार जिक्र कर रहा हूं इसलिए हुसैन हुसैन कर रहा हूं, वरना हम ऐसे नाम नहीं लेते हैं। हम अलकाब व आदाब से लेने के आदी है, मगर तकरीर में बार बार तकरार कर रहा हूं, इसलिए बतौरे इबादत कह रहा हूं और बार बार। तो ये जो दिल है, अब तवज्जो करना, मजाजन जो दिल है उसे हुसैन कहते हैं। तवज्जो, दिल के जो जज्बात है उसे हुसैनियत कहते हैं। दिल नेकी की तरफ ले जाता है इसलिए उसको हुसैन कहते हैं। और एक नफ्स है वो उसको यजीद कहते हैं, मजाजन, क्योंकि दिल बुराई की तरफ ले जाता है उसको क्या कहते हैं, यजीद। तो अब आपके अंदर दोनों मौजूद है, अफकार के एतबार से, नजरियात के एतबार से, फिक्र के एतबार से, जज्बात के एतबार से, एहसासात के एतबार से, सब लोगों के अंदर दो चीजें मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है, यजीद भी मौजूद है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप मोहब्बत किससे करते हैं,
दिल के अंदर, दिल के कमरे में कौन सजा हुआ है? या हुसैन या यजीद, या हुसैन या यजीद, या हुसैन या यजीद। आपने नारा तो लगा दिया हुसैन हुसैन का, लेकिन दिल में कौन है? इसलिए कि जबान पे कौन है इसकी अहमियत नहीं होती ज्यादा, दिल में जो होता है उसकी अहमियत होती है। अब तुम्हारे अंदर भी दोनों है, हुसैन और यजीद। तुम किसका साथ देते हो? तुम किसके साथ खड़े रहते हो? तुम किसके सपोर्ट में रहते हो? अब आइए, अल्लाह अकबर। करबला की जंग एक बार होके खत्म नहीं हो गई, हर लम्हा करबला की जंग हो रही है। बहुत नाजुक मोड़ पर बात आ गई है, तवज्जो, बस बात खत्म होती है, तवज्जो। करबला की जंग एक मर्तबा नहीं हुई, हर लम्हा करबला की जंग हो रही है, हर साथ करबला की जंग हो रही है, हर पल करबला की जंग हो रही है। अल्लाह अकबर। हर असर करबला की जंग हो रही है, हर लम्हा करबला की जंग हो रही है, हर दिन करबला की जंग हो रही है, हर रात करबला की जंग हो रही है। 3 दिन करबला की सिर्फ जंग नहीं हुई, उस दिन के बाद से फिर दुनिया 2 खानों में बढ़ गई, 2 हिस्सों में बढ़ गई। आप किसके साथ खड़े मेरे भाई? बताओ, यजीद के साथ हो या इमाम हुसैन के साथ हो? रोजाना आपके वजूद के मैदान में, जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ, आपके वजूद के मैदान में रोजाना दोनों कुव्वतें टकरा रही है, हुसैनियत और यजीदियत दोनों टकरा रही है। उस वजूद के मैदान में आप किसके साथ खड़े हुए हो? अब आइए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। आइए, हुसैनियत अच्छाई का नाम है, यजीदियत बुराई का नाम है। अगर पड़ोसी से आस्तीन चढ़ा करके लड़ते हो और पड़ोसी को दुख देते हो, माँ बहन की तौलते हो पड़ोसी के साथ, तो ये किसका किरदार है? ये यजीद का किरदार है। और खुद भूखे रहकर पड़ोसी को खिलाते हो, तो ये किसका किरदार है? ये हुसैनियत है। अब बताओ, तुम किसके साथ खड़े हो? अगर आस्तीन चढ़ा के पड़ोसी पे जुल्म कर रहे हो, तो तुम खड़े किसके साथ हो? तवज्जो, करबला की तुम्हारे मन के मैदान में, तुम्हारे मन के मैदान में जो हक को बातिल की जंग हो रही है, एक हुसैनियत है, पड़ोसी को भूखे रह करके खिलाना, एक यजीदियत है, पड़ोसी पे जुल्म करना। अब बताओ, तुम किसके साथ खड़े हो? मुझसे मत पूछना, उलमा से मत पूछना, नकीब साहब से मत पूछना, मौलाना राशिद साहब से नहीं पूछना, अल्लाह अकबर, मौसम भाई से न पूछना, ये मजमे से न पूछना। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन। मन के मैदान में तुम जिसके साथ खड़े हो, कयामत के मैदान में भी तुम्हें उसी के साथ खड़े होना होगा। अब बताओ, अगर तुम भूखे रह करके पड़ोसी को खिलाते हो, पड़ोसी के जुल्म के बावजूद तुम उसका हक अदा करते हो, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, इसका मतलब तुम इमाम हुसैन के साथ खड़े हो। मन के मैदान में आज तू इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, महशर के मैदान में भी तू इमाम हुसैन के साथ खड़ा रहेगा। और अगर पड़ोसी पे जुल्म कर रहा है, माँ को सता रहा है, माँ को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया है, हाँ हाँ मेरे भाई, ऐ मेरे नौजवान, तूने किसी लड़की से मोहब्बत कर ली है और तू घंटों उससे बात करता है, कभी माँ से खैरियत नहीं पूछता, तो मन के मैदान की जंग में तू आज यजीद के साथ खड़ा है, कयामत के मैदान में भी तू यजीद के साथ खड़ा रहेगा। अच्छी तरह याद रखना, हुसैनियत को सिर्फ शरबत और खिचड़े पे नहीं तोला जा सकता। हुसैनियत फिक्र का नाम है, हुसैनियत तहरीक का नाम है, हुसैनियत तकद्दुस का नाम है, हुसैनियत एहतिराम का नाम है, हुसैनियत कल्चर का नाम है, हुसैनियत तमद्दुन का नाम है, हुसैनियत कुरान पे अमल करने का नाम है, हुसैनियत हदीस पर अमल करने का नाम है, हुसैनियत कुर्बानी देने का नाम है, हुसैनियत सच्चाई का नाम है, हुसैनियत सदाकत का नाम है, हुसैनियत अल्लाहु अकबर सब्र का नाम है, हुसैनियत हक और सदाकत की एक बेबाक तहरीक का नाम है, हुसैनियत जमीन का जब सौदा हो रहा हो उस वक्त अल्लाहु अकबर आड़ करके सर कटाकर दीन बचाने का नाम हुसैनियत है। अल्लाह अकबर, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मन के मैदान में 2 जंग हो रही है, किसके साथ खड़े हो? फज्र की नमाज में जंग हुई और एक ये हुसैनियत कह रही है मस्जिद तक चल, यजीदियत कह रही है सोते पड़े रहे। बताओ, इस जंग में तुम किसके साथ खड़े हो? अगर तुम मस्जिद तक जाते हो तो इमाम हुसैन के साथ खड़े हो। क्यों? इमाम हुसैन सजदा बचाने के लिए, जुमले पे गौर करें, इमाम हुसैन सजदा बचाने के लिए हरम छोड़कर करबला तक जाते हैं। अगर तू सजदा करने के लिए बिस्तर छोड़ के मस्जिद तक नहीं जाता, तो मन के मैदान की जंग में तू आज यजीद के साथ खड़ा। कौन से हुसैनी हो भाई? हम कड़े वाले और नाड़े वाले हुसैनियों को नहीं समझते, हम उन्हें नहीं पहचानते।
हम तो सजदे वाले हुसैनियों को पहचानते हैं, हैं? इतना सस्ता है। अगर कड़ा और नाड़े का नाम हुसैनियत है तो कड़े और नाड़े बाजार में बिकते हैं। हुसैनियत बाजार में बिकने वाली चीज का नाम नहीं है। जमाने को खरीद ले उसे हुसैन कहते हैं। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। हजरते ज़हरा की चादर को समझता क्या है, इस तरह का किसी ने कोई शेर कहा था। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। सैयदा ज़हरा की चादर को समझता क्या, इस तरह का कोई शेर था, वो याद तो नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ी चीज है हुसैनियत। रोजाना दिल के मैदान में जंग हो रही है, फजर की नमाज में, जोहर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में। हुसैन कह रहे हैं चल सजदा बचा, यजीद कह रहा है सो, यजीद कह रहा है अभी दुकान पे बैठ, यजीद कह रहा है ये यजीद कह रहा है से मुराद नफ्स। मैंने पहले ही बता दिया ना, वरना क्लिप कटेगी तो बोलेगा ये कौन सा यजीद आ गया। अभी अमीनुल कादरी ने किसी कोई नया यजीद लॉन्च किया। भाई क्लिप काट के नहीं, हकीकत पूरी सुनो। नफ्स को मैंने यजीद का नाम दिया क्योंकि वो शर की कुव्वत का नाम है। जैसे शैतान, शैतान जब बात कही जाती है तो एक पूरी इस्तिलाह, एक वजूद है, उसके साथ एक इस्तिलाह, एक तहरीक। तो याद रखना। तो तुम किसके साथ खड़े हो पांचों वक्त? 5 वक्त खड़े हो यजीद के साथ। और मैदान महशर में किसके साथ खड़े होने की तमन्ना कर रहे हो? इमाम हुसैन नहीं। आज जिसके साथ, क्योंकि करबला में जो जिसके साथ खड़ा था वो उसी के साथ उठेगा। वैसे ही मन के अंदर जो जंग हो रही है खैर और शर की, किसके साथ खड़े? बोलो आज नमाज पढ़ने के लिए टाइम है? कितना सादा सा बहाना लगाते हो, मौलाना टाइम नहीं मिलता। भाई खाने को टाइम है, दोस्तों के साथ बैठने को टाइम है, मोबाइल पे गेम खेलने को टाइम है, बच्चों को देने को टाइम है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं। अल्लाह की क्या कदर की तुमने, क्या इज्जत की अल्लाह की? वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अपने अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का हक था। बेवफा दोस्तों के साथ तुम बैठे रहे जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जनाजों को कांधे नहीं देंगे, जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जनाजों को कांधे नहीं देंगे, उन दोस्तों के लिए तुम घंटों टाइम निकालते हो। जो अल्लाह मरने के बाद तुम्हें जन्नत देगा, उस अल्लाह के लिए तुम 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते मेरे भाई। जिस अल्लाह ने दुनिया में रोजी दी, रोजी कौन दे रहा है? दोस्त तो दे रहे हैं। रोजी कौन दे रहे हैं? माँ बाप दे रहे हैं। इज्जत किसने दी है? माँ बाप ने दी, दोस्तों ने दी। किसने दी? रोजी देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, ये सांसें जो लेते हो देने वाला अल्लाह, ये वजूद देने वाला अल्लाह, सब कुछ देने वाला। जो सब कुछ देता है, कुछ मांगता नहीं है, वो अल्लाह कहता है इबादत कर, उसमें भी तेरा फायदा है। हम 10 मिनट का टाइम नहीं निकालते। याद रखना, आज यजीद के साथ, यजीद से नफरत है, यजीद के किरदार से नफरत नहीं, यजीद के वजूद से नफरत है, यजीद के अफकार से नफरत। देखो ना, करबला में हुसैन पाक ने फैसला कर दिया हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। यजीद बेनमाजी था, पूछ लीजिए तारीख के मुर्रिखीन से, यजीद बेनमाजी था। इमाम हुसैन ऐसे नमाजी थे कि आपने मैदान करबला बाद में पहुंचे, करबला पहले आपने नमाज पढ़ी। मुझे तो याद आती है वो आखिरी नमाज, हाय हाय अल्लाह, आखिरी नमाज जो इमाम हुसैन ने पढ़ी है, पूरी नमाज, वो 10वीं मुहर्रम की फजर की नमाज है। आपने इमाम अली अकबर को कहा अजान तुम पढ़ोगे। हाय हाय हाय, जरा गौर फरमाए, इमाम अली अकबर की आखिरी अजान थी, इमाम हुसैन की आखिरी नमाज थी। उसके बाद जब आपने जोहर की नमाज अदा की करबला में, तो वो पूरी पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, और आपने हालत नमाज ही में सजदे में जान दी थी। आप मुझे बताएं, एक बात बताऊं आपको, बात समेटते हुए गौर कर, नबी का खानदान इतना ताकतवर है, खास तौर पर इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनको कोई कत्ल नहीं कर सकता था, ये इतने ताकतवर लोग। इसीलिए इमाम हसन की शहादत नामर्दी के एतबार से लोगों ने नामर्दी दिखाई और जहर दिया, चुपके से मारा। ठीक, मौला अली को मार नहीं सकते थे, इसलिए इंतखाब किया हालत नमाज का। तवज्जो, अगर नमाज की हालत का इंतखाब नहीं करता कातिल, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि अली को कत्ल कर। दुनिया में वो तलवार ही पैदा नहीं हुई थी कि अगर अली मुकाबले पर आया कोई उनको कत्ल कर।
वहां यानी दुश्मन को भी इतना एतबार था अली की ताकत पर कि अली वहां मारा जाएगा जहां वो अपने आप को सरेंडर कर दे, हाथ बांध ले। अली जहां हाथ बांध ले भाई, और हालत नमाज में। इमाम हुसैन भी अगर नमाज शुरू न करते, किसी यजीदी की माँ ने दूध न पिलाया था कि इमाम हुसैन लड़ते रहते और शहीद करते, वो भी सजदे में। और एक बात आपको बताऊं, सजदा इन लोगों को इतना पसंद था, हदीस पाक में आया है, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठेगा। तवज्जो, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में, जो बावुजू मरेगा बावुजू उठाया जाएगा, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। बयान कर दूं इसको समझाने के लिए, जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। जो तकरीर करते करते मरेगा तकरीर करते करते उठेगा, जो नात पढ़ते पढ़ते मरेगा नात पढ़ते पढ़ते उठेगा, जो तिलावत करते करते मरेगा तिलावत करते करते उठेगा। ये भी तो है कि जो गाना गाते मरेगा अल्लाह, जो जिना करते मरेगा अल्लाह अकबर, जो दाढ़ी मुड़ाते मरेगा अल्लाह अकबर, जो नरम नरम बिस्तर पे जिना की फिल्में मोबाइल में देखते देखते मरेगा अल्लाह अकबर। क्या होगा उसका हाल? फरमाया जो जिस हाल में मरेगा, इसी तरह जो अजान देते देते मरेगा, अजान देते देते कब्र से उठेगा। ऐ लोगों जरा अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो। कोई अजान देते उठेगा, कोई तिलावत करते उठेगा, कोई खाते उठेगा, कोई पीते उठेगा, कोई सोते उठेगा, क्योंकि वो उसी हालत में मरा होगा। लेकिन जब फातिमा का लाल अपनी कब्र से उठेगा तो सजदे में सर रखकर दुनिया से गए थे तो सजदे से सर उठाते हुए उठेगा। सोचो तो नवासे का सजदा कितना लंबा होगा। 61 हिजरी की दोपहर को हुसैन ने सजदा किया और कयामत की सुबह को सर सजदे से उठाएंगे। कितना तवील सजदा है, पता चला। आप जुमले पे गौर करें, मैं तसव्वुर में देखता हूँ, तसव्वुर में तसव्वुर में तसव्वुर में तसव्वुर में देखता हूँ, जो जिस हालत में मरेगा वो उसी हालत में है और कयामत में उसी हालत में वो उठाया जाएगा। मतलब आज भी हुसैन, आज भी हुसैन, हुसैन सजदे में है तो हुसैनी सजदे में क्यों नहीं है? बताओ, हुसैन सजदे में है तो हुसैनी सजदे में क्यों नहीं है? अब आप मुझे बताइए हम कैसे हुसैन हैं? मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूं, हुसैनी बनना है तो सिर्फ न्याज से नहीं बनोगे। सिर्फ न्याज करो, नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, ज्यादा नहीं। बिहार, बंगाल, यूपी और भी बहुत सारे इलाकों में देखा जा रहा है नमाज से बहुत गफलत है। हाथ मत उठाना, जलील हुजूर की उम्मत को जलील करने की इजाजत नहीं, हराम है। अगर हाथ उठवाए जाए ना तो 80% से ज्यादा लोगों के हाथ उठेंगे कि जो इशा पढ़ के नहीं आए, उन्होंने मगरिब भी नहीं पढ़ी, उन्होंने जोहर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, फजर भी नहीं। 80%। 20% लोग होंगे जिन्होंने जोहर पढ़ी होगी, इशा पढ़ी होगी, मगरिब पढ़ी होगी। 80 इतने 20%, और उसमें 2-3% लोग होंगे जिन्होंने फजर पढ़ी होगी। बताइए जरा, अब मुझे बताओ, जब सहाबी रसूल का बेटा, जुमले पे गौर करना, हम हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को सहाबी मानते हैं। हाँ, और मैं भी अहले बैत पढ़ रहा था, आप खुश हो रहे थे, लेकिन अगर मैं हजरत अमीर माविया को सहाबी कहूँ और अगर आप गमगीन होते हो तो मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक देखकर अहले बैत बयान नहीं करते, ना पब्लिक देख के सहाबा बयान करते। हमारा मसलक है जो है वो है, अहले बैत है, सहाबा सहाबा है। तो हम हजरत अमीर माविया को सहाबी मानते हैं। लेकिन अब जुमला को सुन लें, अगर सहाबी का बेटा बेनमाजी हो जाए, शराबी हो जाए, जानी हो जाए, जुआरी हो जाए, दीन का गद्दार हो जाए, तो इमाम हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते, तो आपका हमारा बाप तो कोई सहाबी भी नहीं ना। अगर हम बेनमाजी हो जाए, जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, बदबख्ती करने लगे, तो क्या कयामत के दिन इमाम हुसैन हमारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? जब सहाबी का बेटा बिगड़ जाए तो आप उसके हाथ में हाथ नहीं देते, बल्कि क्या गैरत है इमाम हुसैन की, अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान कर दूंगा लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, अली असगर जैसा मासूम कुर्बान कर दूंगा लेकिन जानी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अब बताओ, जिना करोगे तो क्या इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? शराब पियोगे तो क्या इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? औरतों पर पाप की नजर, आजकल तो हालात इतने बिगड़ गए, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, वो लोग भी अब इसमें कमजोर होते जा रहे हैं। औरतें दिखती है तो तकने लगते हैं,
औरतें दिखती है उसको कोई गुनाह ही नहीं समझती, कोई गुनाह नहीं। ये कितना बड़ा गुनाह है बताऊं आपको, कितना बड़ा गुनाह है। औरतों को पाप की नजर से तकना, देखना, ना महरम औरतों को गलत नजर से तकना। हजरत अब्दुल्ला मौसूली कहते हैं कि मैं हज के लिए गया, हजरत अब्दुल्ला मौसूली कहते हैं मैं हज के लिए गया तो मैंने देखा एक जवान है काबे का तवाफ करता है तो एक दुआ करता है, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा। मीना में एक ही दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा। मुजदलफा में, अरफात में, हर जगह एक दुआ, एक दुआ, एक दुआ, एक दुआ, मेरा खात्मा ईमान पे, मेरा खात्मा ईमान, एक ही रट लगाता है, मेरा खात्मा ईमान पे, मेरा खात्मा ईमान पे। मैंने कहा ओ अल्लाह के बंदे, ये सफर हज है, यहाँ पर हर दुआ कबूल होती है, कदम कदम पे नई दुआ कर, कदम कदम पे नई दुआ कर, कदम हर दुआ कबूल हो रही है, अरे तू एक ही दुआ की रट लगाया है। उसने कहा ए अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, अगर तू अल्लाह का इतना बड़ा वली न होता तो ये राज मैं तुझे न बताता। सुन, मैंने अब जिंदगी भर एक ही दुआ करना है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। का वजह का मेरे दो भाई थे, हम 3 भाई थे, मेरे 2 भाई थे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब गौर से सुनना मेरी कौम के जवानों, हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है जितना तुमने बना रखा है। हुसैनियत सिर्फ नारों का नाम नहीं बल्कि किरदार का नाम है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने वालों, मुहर्रम आने से पहले तौबा कर लो, इमाम हुसैन के साथ हो जाओ, किरदार के एतबार से, फिक्र के एतबार से, नजरियात के एतबार से। अल्लाह अकबर। कहा उस नौजवान ने, अब्दुल्ला अगर तू अल्लाह का इतना बड़ा वली ना होता तो मैं तुझे ये राज न बताता। मेरे 2 भाई बड़े थे, एक ने 40 साल तक के नमाज बाजमात कभी तर्क नहीं किया। जमात तो जमात है, कभी उसकी पहली तकबीर भी फौत नहीं हुई। और वो मस्जिद में अजान पढ़ता था और फी सबीलिल्लाह अजान पढ़ता था। और मेरा दूसरा छोटा भाई, उसकी 30 साल तक कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई। वो नमाज का इतना पाबंद था, मुत्तकी। दोनों को हमारे माशरे में लोग वली कहते थे, वली, इतने मुत्तकी थे, वली कहते थे। अपने जमाने के पारसा लोग कहते थे। लेकिन जब मेरे दोनों भाई मरने लगे, दिल के कान से सुनना, इसी पे बात पूरी कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला मौसूली कहते हैं कि उस जवान ने कहा, जब मेरे दोनों भाई मरने लगे, जिसने 40 साल तक के कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ी थी, जमात भी नहीं छोड़ी थी, तकबीर उला भी नहीं छोड़ी थी, जब वो मरने लगा, और उसके बाद जिसने 30 साल तक नमाज नहीं छोड़ी थी, तकबीर उला नहीं छोड़ी थी, जब वो भी मरने लगा, तो दोनों ने कहा कुरान लाओ, कुरान। मजमे ने सोचा कितने नेक और मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह अकबर की ये कुरान मंगा रहे हैं। जब कुरान उन्होंने मंगाया तो दोनों ने कुरान उठाया और कुरान उठा के कहा माज़अल्लाह, 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 7 बार माज़अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कुरान उठाकर कहा, इसमें जो कुछ लिखा है माज़अल्लाह सब गलत है, सब गलत है। और लोगों के सामने अलल ऐलान काफिर हो गए, अपने कुफ्र का इख्तियार, अपने कुफ्र का ऐलान किया और आलमे कुफ्र में मर गए। आलमे कुफ्र में कुरान में, कुरान हाथ में लेके उसका इनकार किया और काफिर होकर मरे। याद रखना, पूरी जिंदगी सजदे में गुजारो, खुद तिलावत में गुजारो, इबादत में गुजारो, और मरते वक्त ईमान सलामत न रहा तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह के बंदो गौर से सुनो, कहा जिनको लोग वली कहते थे, मुत्तकी कहते थे, परहेजगार कहते थे, इबादत गुजार कहते थे, जिन्हें मस्जिद की कबूतरी कहा जाता था, वो दोनों मरे तो कुफ्र पर मरे। उस दिन से मैंने अपनी दुआ बना ली, अल्लाह इतने बड़े बड़े वली कहलाने वाले, परहेजगार, मुत्तकी, आबिदो जाहिद कहलाने वाले, मस्जिद की कबूतरी कहलाने वाले जब कुफ्र पे मर सकते हैं तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा, ईमान पे फरमा, ईमान पे। अब मैं यही दुआ करूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला मौसूली ने कहा, ओ जवान, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। तेरे भाई का कोई ना कोई ऐसा कसूर जरूर होगा जिससे नाराज होकर मेरे गैरत वाले खुदा ने उसका ईमान छीन लिया। बता तेरे भाई करते क्या थे। उस जवान ने कहा, गौर से सुनना मेरे जवानों, गौर से सुनना, गौर से सुनना, अपना ईमान बचाना है तो गौर से सुनना। उस जवान ने कहा, मेरे दोनों भाई बहुत मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इबादत गुजार थे, नमाजी थे, उनको हम कोई गुनाह करते नहीं देखते थे, बस उनमें ऐब था तो एक ही ऐब था, कभी कोई औरत उनके सामने से गुजरती तो वो उन औरतों को घूर घूर करके पाप की नजर से देखते थे। औरतों पर पाप की नजर डालने की वजह से जब वो मरे तो उनका खात्मा कुफ्र पर हुआ, मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा जारी नहीं हुआ। अब आप मुझे बताओ मेरे जवानों, 900 साल पहले
पर्दे वाली औरतों का चेहरा जो पाप की नजर से देखे, उनकी जबान पे मरते वक्त कलमा नहीं आता और वो कुफ्र पर मरते हैं। तो जो लोग फिल्म के अंदर हीरो हीरोइन को जिना करते हुए देखेंगे, उनके सतर को देखेंगे, उनके गंदगी को देखेंगे, मरते वक्त तो उनकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? वो मोमिन कैसे मरेंगे? ईमान पे कैसे मरेंगे? सोचो, आज लड़कियों को तका जाता है, लड़कियों से प्यार के नाम पे जिना किया जाता है। अल्लाह अकबर, कोई साली को पाप की नजर से तक रहा है, कोई अल्लाह अकबर खाला की बेटियों को, फुप्पी की बेटियों को, मोहल्ले की औरतों को कोई पाप से तक रहा है। याद रखना, पाप से जो औरतों को तकेगा, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। डरेगा कि डर है कि मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। अब बताओ, अपने आप में डूब कर सोचो कैसे हुसैनी हो। ये तो यजीदी किरदार था जो तुम इख्तियार कर रहे हो। एक हदीस सुन लो, ईमान ताज़ा कर लो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान हदीस लिखते हैं अपनी किताब में कि जब कोई खूबसूरत औरत नजर आ जाए और उस पर देखने को दिल चाहे और कोई अपनी नजर झुका ले ये सोचकर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इस एक नेकी पर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और वो औरत को न देखे सर झुका ले, निगाहें नीची कर ले, निगाहें नीची कर ले, अल्लाह उसी वक्त उसको बेहिसाब 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 उसको जन्नते नईम में दाखिल करने का फैसला कर लेता है। इसलिए औरतों को भी चाहिए कि वो पर्दा करें, मुंह खोल के ना निकला करें। जब औरतें मुंह खोलकर बेपर्दा निकलती है तो उनके लिए फरमाया गया कि ऐसी औरतें जहन्नम में औंधे मुंह लटकाई जाएगी। पर्दा करो, चच्चाजाद भाई से पर्दा करो, मामूजाद भाई से पर्दा करो, देवर से पर्दा करो, जेठ से पर्दा करो, अपने ससुर से पर्दा करो, मोहल्ले के देवर जो है उनसे पर्दा करो। इस तरह मर्दों से बात न करो। अरे नादान बहनों, तुम हुसैनी बनती हो। इमाम हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा के तकवे का ये आलम था कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आज बेटियां शादी में बेपर्दा चली, वलीमों में बेपर्दा चली। याद रखना, औरतों को जहन्नम में औंधे मुंह लटकाया जाएगा जो पर्दा नहीं करती, बेपर्दा घूमती है। मेरी बहनों, अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह के अजाब को ना तुम बर्दाश्त कर सकते हो ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए खुदा के लिए पर्दे की पाबंदी, हत्ता कि अपने पीरों से भी पर्दा करो, अपने इमामों से भी पर्दा करो, तावीज वाले बाबाओं से भी पर्दा करो। मैं तुम्हारे भोलेपन को क्या नाम दूं? इतने नादान बनते हो कि तुम तावीज लेने जाती हो। ये तो अल्लाह वाले लोग हैं, इनसे क्या पर्दा करना? ये तो पीर साहब रूहानी बाप है, इनसे क्या पर्दा करना? ये तो मौलाना, इनसे क्या पर्दा करना? एक जुमला कह के किस्सा खत्म करता हूँ। जब नबी से पर्दा करने का हुक्म दे दिया गया, तब किसके सामने बेपर्दा तुम जा रही हो? हैं? किसके सामने बेपर्दा जा रही है? पीरों से मुसाफा करने की रिवायत आपके ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं मसला बयान कर जा रहा हूँ। देखो, हम लोग जो वो शरीयत बयान करने आए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आइंदा आप हमें ना बुलाइएगा, हम नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सच्चाई सुनना चाहते हो तो याद रखना, वो शख्स कभी पीर हो ही नहीं सकता जो नामहरम औरतों से मुसाफा करता हो। जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से सहाबियात ने कहा, हुजूर ये सहाबा आपके हाथ चूमते हैं, मुसाफा करते हैं, हमें भी मुसाफा करने की इजाजत दे दें, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, लाफसा मिनन निसा में औरतों से मुसाफा नहीं करता। तो याद रखना, कितना भी बड़ा आलिम हो, कितना भी बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, उनसे मुसाफा मत करो, वो तुम जहन्नम में जाओगी। तुम यार, तुम्हारी सआदत इतनी है कि तुम शरीयत पर अमल करो, तुम मुसाफा नहीं कर सकते। जब नबी से मुसाफा नहीं कर सकते तो किसी वली से, किसी पीर से, किसी आलिम से कैसे कर सकते? आगे बता दूं, जब नबी से मुसाफा नहीं कर सकते और अपने पीर से मुसाफा नहीं कर सकते, तो चूड़ी पहनने के लिए चूड़ी वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकते हैं? मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकते हैं? दुल्हने मेहंदी लगाने के लिए क्लब तक जा रही है, चूड़ी पहनने के लिए क्लब तक जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह। सोचो जरा, जब नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, वली के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, तो किसी काफिर, किसी मुशरिक, किसी फासिक, किसी फाजिर के हाथ में मेहंदी लगाने के लिए, चूड़ी पहनने के लिए हाथ कैसे दे सकते हैं? एक बात अर्ज कर दूं, आजकल पाकिस्तानी सीरियलों की नहुसत की वजह से या सीरियलों की नहुसत की वजह से, हिंदुस्तानी सीरियल हो या पाकिस्तानी सीरियल हो, सीरियल है, लानती है इनका किरदार। याद रखना, आज ये सब सीरियल देख के क्या हो रहा है पता है? दुल्हन को सजाने के लिए आज रिवायत बन गई है कि दुल्हने अब घर में नहीं सजाई जाती, दुल्हने ब्यूटी पार्लर में सजाई जाती है। और सोचते हैं ब्यूटी पार्लर से दुल्हन सज कर आएगी। एक बार मैं निकाह पढ़ाने के लिए एक जगह
गया, बहुत कम जगह मैंने तो निकाह पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना छोड़ ही दिया। मैं कहा भाई तो अल्लाह वालों से पढ़ाओ, हम गुनहगार लोग हमसे न पढ़ाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत जिद करते हैं, ताल्लुकात बहुत करीब होते हैं, तो कहीं कहीं जाना पड़ता है। निकाह पढ़ाने गया, बैठे हैं भाई दुल्हन किधर है? बोले आ रही है आ रही है आ रही है। मुझे जल्दी गुस्सा आता नहीं, लेकिन जब आता तो जाता नहीं है। मैं गुस्सा है किधर है दुल्हन? तो बहुत करीबी लोग थे, मोहब्बत करने वाले पीर भाई लोग थे। तो कहा कि अब उन्होंने कहा, वो जुमला नकल कर रहा हूं, हालांकि हम कुछ भी नहीं। सरकार सरकार नाराज ना होगा, किधर है दुल्हन किधर है वो बता। तो कहा कि वो दुल्हन आई नहीं। मैंने कहा दुल्हन किधर गई? जमीन निकल गई कि आसमान उठा लिया उसको? तो किसी ने कहा हजरत वो तो ब्यूटी पार्लर में अभी सजने गई है। दूल्हा आके बैठ गया, हंसने की बात नहीं, कयामत की निशानी। दूल्हा आके बैठ गया, मौलाना आके बैठ गया, फिर सब आके बैठ गए, काजी सब आके बैठ गए। बदबख्त अभी ब्यूटी पार्लर गई है, अभी तक आई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो ब्यूटी पार्लर वालों से निकाह पढ़ा लो, मैं चला। शरीयत के खिलाफ कोई काम होगा ना तो बहुत मक्खन किसी को लगाने की जरूरत नहीं। शरीयत के खिलाफ काम हो, शरीयत का हुक्म बयान करो, अपना काम, वरना अल्लाह नाराज हो। एक हदीस में आपको सुनाऊं, मौलाना हजरात की तवज्जो चाहिए। मैं इनका खादी हूं, इनका जूतियां सीधी करने वाला। आज हम लोगों की कोशिश है राशिद साहब कि किसी बड़े बुजुर्ग की खिलाफत में, अच्छी बात है, वो कोई इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, नाराज नहीं हूं, लेकिन एक बात बहुत बड़ी कहने लगा। पता नहीं आपकी महफिल की क्या खासियत है कि सभी बड़ी बात हो रही, क्योंकि नाम ही बड़ा है ना, शहीद आजम है। हम लोग की ख्वाहिश क्या है? किसी बड़े की खिलाफत मिले, बड़े की। अगर किसी बड़े बुजुर्ग की खिलाफत मिलेगी तो मेरे नाम के साथ क्या ऐलान होगा? मैं फलां का खलीफा। अच्छी बात है, कोई इसमें मैं इतराज नहीं, लेकिन दो काम कर लो, दो काम। बस भैया खत्म ही करना, एक टाइम भी हो गया और बहुत टाइम हो गया, ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, मुझे खत्म करना चाहिए। मौलाना राशिद की फ्लाइट छूटेगी भाई। हाँ सुन ले, बस मैं तो बात खत्म ही कर चुका था, लेकिन बात याद आ गई, सुनिए गौर से सुनिए। दो काम करो, दो काम। इमाम हसन बसरी मौला अली के मुरीद और खलीफा हैं, फरमाते हैं जो नेकी का हुक्म दे, जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे, यानी जब तुम्हारे सामने कोई बंदा हो और वो गलत काम कर रहा हो, तुम उसको रोको, प्यार से रोको, डांटने की जरूरत नहीं, प्यार से रोको कि भाई प्यार से रोको, ये मत कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे वो अल्लाह का खलीफा है, वो रसूलुल्लाह का खलीफा है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस का खलीफा। अरे जलसों में ऐलान होगा कि राशिद फुला का खलीफा है, लेकिन अगर तुमने नेकी का हुक्म दिया और बुराई से मना किया तो क़यामत में ऐलान होगा फुला इब्ने फुला अल्लाह का खलीफा आ रहा है, रसूलुल्लाह का खलीफा आ रहा है, कुरान मुकद्दस अल्लाह की किताब का खलीफा। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह का खलीफा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे सामने अगर कोई गलत खिलाफ शरा का लड़ना नहीं, प्यार से सुनो। जैसे दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है, कौन मना करता है? मुंह में दही जमा के बैठते। और एक तो अभी बिदअत निकल गई है, गरीब गलती करे तो सब इस्लाह करेंगे, मालदार करे तो सब फिर इधर उधर। ये कयामत की निशानी में से निशानी है। बुखारी शरीफ की एक ऐसी लर्जा देने वाली हदीस है कि मैं उसको आज तक कभी पूरी बयान न कर सका, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। जब मदीने मुनव्वरा में एक मालदार घराने की औरत ने चोरी की थी तो रसूलुल्लाह ने कहा था उसके भी हाथ काटे। मालदार उसके हाथ काटे जाएंगे। तो लोगों ने कहा था बहुत मालदार है वो लोग, इज्जतदार है वो लोग, हुजूर को किसी तरह से मना लो, किसी तरह से हुजूर को मना लो, हुजूर वो बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मालदार लोग हैं, कुछ दूसरा रास्ता बता दें। हत्ता के हुजूर की एक महबूब हस्ती हजरत ज़ैद बिन हारिसा को लोगों ने तैयार किया कि या रसूलल्लाह वो बहुत इज्जतदार औरत है, मालदार है, नाम है उनका, आपने कहा कि हाथ काटे जाएंगे चोरी पे, हुजूर कोई दूसरा रास्ता बताएं। हुजूर जलाल में आ गए और जलाल में हुजूर ने फरमाया
यहूदी और नसरानी जैसे करते थे तुम वैसे ही करोगे कि गरीब गलती करे तो सजा और मालदार गलती करे तो कोई दूसरा रास्ता? फिर हुजूर ने खबरदार सुन लो, ये तो फुला घराने की औरत ने चोरी की है ना, उसके हाथ काटे जाएंगे। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे घर की भी कोई औरत चोरी करे। हुजूर ने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेता, मेरी तो औकात ही नहीं वो नाम लेने की, लेकिन हुजूर ने फरमाया इसने चोरी की तो इसके हाथ काटे गए। अगर मेरे घर की फुला फुला खातून भी चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काटूंगा, उसकी भी रियायत। हालांकि वहां तो चोरी का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि यह मालदार और गरीब की कैद थी, आज हमने दीन को गरीब और अमीर में बांट दिया। अगर गरीब की बीवी हमारे सामने दम कहते पर्दा करो और मालदार की बीवी बेपर्दा आए तो हम नहीं कहते, क्योंकि हमने क्या मालदारों को अपना खुदा बना लिया है तुमने? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसलिए गलती कोई भी करे प्यार से इस्लाह कर। सोने की अंगूठी पहनाई जा रही, सोना मर्दों के लिए हराम नहीं मानते ना, नहीं मानते, आप उठ के चले जाओ, वो जाने उनका काम। अल्लाह के लिए दुश्मनी लेना ये सबसे बड़ी इबादत है, ये तो यही तो हुसैनियत है। अगर इमाम हुसैन माज़अल्लाह यजीद की हाँ में हाँ मिलाते, वो हाथ भी चुमता पैर भी चुमता और नजरानों का ढेर लगाता। इमाम हुसैन ने बताया हाथ चुमने पैर चुमने से हमारी कोई फजीलत नहीं बढ़ती, हमारी फजीलत ये है अल्लाह के लिए दोस्ती करेंगे, अल्लाह के लिए दुश्मनी करेंगे। ये हुसैनियत ये है, हुसैनियत ये। हक तक नहीं बोलोगे तो हक तक नहीं पहुंच, हक नहीं बोलोगे तो हक तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए याद रखना। तो औरतें चूड़ी पहनने के लिए जा रही हैं, मेहंदी लगाने जा रही है और ब्यूटी पार्लर तक सजने जा रही है, शर्म नहीं आती? मैं कहता हूँ ब्यूटी पार्लर में सजने वाली औरत के लिए अगर पता चल जाए, काजी कहे मैंने निकाह नहीं पढ़ाना, जाओ ब्यूटी पार्लर वालों से पढ़ा लो। कौन करेगा? डीजे शादियों में लग रहे हैं, आप काजी साहब कहे मैंने निकाह नहीं पढ़ाना, जहाँ डीजे नाच गाना होगा जाओ डीजे वालों से पढ़ा लो। एक बात और कहूँ, हिम्मत है तो जरा ये करके देखो, माशरे की इस्लाह होगी। जहाँ पता चल जाए ना कि लड़के वालों ने जहेज मांगा है, काजी साहब बोल दे भाई हम भिखारियों का निकाह नहीं पढ़ाते, जाओ हम तो दूल्हे का निकाह पढ़ाते। हाँ, फिर इनकी औकात इन्हें समझ में आएगी। हाँ देखिए, ये तबका जो दीनदार तबका है, अगर इमाम हुसैन की तरह स्टैंड लेना सीख लेना, खड़े होना सीख लेना, सारी यजीदियत अब भी ना झुकने पे मजबूर हो जाए। लेकिन हमें करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। हाँ, पहले प्यार से समझाओ, नहीं माने ना बाइकाट करो। तो मैं अपनी बहनों को आखिरी जुमला कह के रुखसत होता हूँ। मेरी बहनों, अपनी दुल्हने सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर लेके जा रही हो, दूल्हे का हाथ लगने से पहले वो ब्यूटी पार्लर वाले फासिक फाजिर काफिर का हाथ लग, कैसे कैसे लोग हैं, उनका हाथ तुम्हारी बेटी के गालों पे लगता है। हाय हाय क्या किस्मत लाए, अस्तगफिरुल्लाह याज़ु बिल्लाह। जरा गौर तो करें कितनी बेगैरती है। बस इतना कह दूं मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हमारी बेटियां नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा सकती तो हमारी बेटियां बनने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर कैसे जा सकती है? क़यामत में अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है। इसलिए गुनाहों से तौबा करो, नेक बनो, सच्चे हुसैनी बनो। सिर्फ नियाज वाले हुसैनी नहीं, नियाज भी करो, किरदार वाले हुसैनी बनो। जो देखे पुकार उठे 1450 साल के बाद का हुसैनी ऐसा है तो करबला वाला इमाम हुसैन कैसा होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व मा अलैना इल्लल बलाग।